वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं फ्लैशबैक। इस फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। और हाँ, आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे घंटों तक काम करने की प्रेरणा मिलती है। खैर, अब मुख्य कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं हड़ताल कर रही हैं क्योंकि सिद्धार्थ नाम के एक लेखक ने अपनी जिंदगी की कहानी पर एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है फ्लैशबैक। आज तक सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है उसने अपनी सारी बातें उसी किताब में लिख दी हैं। उस किताब में एक लड़की का भी जिक्र था जिसके साथ सिद्धार्थ ने गलत काम किया था। इसी वजह से सिर्फ महिलाएं ही मानवबंध बनाकर विरोध कर रही थीं कि ऐसे लेखक की किताब क्यों प्रकाशित की गई, उसे तो जेल में होना चाहिए। सभी महिलाएं अपने सवालों के जवाब चाहती थीं। तब सिद्धार्थ जवाब देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है। सिद्धार्थ वैसे भी बहुत फेमस है, इसलिए यह खबर हेडलाइन बन जाती है। मीडिया के बहुत सारे लोग उससे सवाल पूछते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फ्रेंस में आता है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, मुझे पता है कि यहाँ जो लोग मुझसे सवाल करने आए हैं उनमें से ज्यादातर ने मेरी किताब पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ कुछ लाइनें या स्क्रिप्ट देखकर ही सवाल करने चले आए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी किताब की पूरी कहानी जो मेरी जिंदगी पर लिखी गई है खुद आपको सुनाऊंगा। उसके बाद आप खुद सोच समझकर बताएंगे कि जो मैंने किया वह सही था या गलत। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है और हम सिद्धार्थ के बचपन में चले जाते हैं। यहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को प्यार से सिद्ध कहकर बुलाते हैं। सिद्ध भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाना चाहता। उसके पिता की नौकरी एक जगह स्थिर नहीं थी, हर साल उन्हें अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था, इसलिए सिद्ध को बार बार स्कूल बदलना पड़ता था। इसी वजह से सिद्ध मुश्किल में पड़ जाता है। उसका कोई दोस्त नहीं बन पाता और स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। आज स्कूल का पहला दिन था, इसलिए उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसे स्कूल ले गए। सिद्ध क्लास में जाकर बैठ जाता है, लेकिन अभी तक क्लास टीचर नहीं आई है। वही टीचर अब अपनी साइकिल से स्कूल के गेट के पास पहुंच चुकी हैं और टीचर का नाम है मिस एंजेल और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती थीं। जब एंजेल साइकिल से स्कूल के अंदर आ रही थीं, तब हमने किशोर नाम के एक लड़के को दूर खड़ा देखा। वह एंजेल के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि किशोर मिस एंजेल को पसंद करता है। हालांकि वह एंजेल से उम्र में काफी छोटा है, लेकिन फिर भी वह एंजेल के पास आने की कोशिश करता है। एंजेल के आने के बाद वह उन्हें देखता रहता है और एंजेल के बोर्ड की तरफ गलत नजरों से देखता है। फिर जब एंजेल साइकिल खड़ी करके स्कूल के अंदर चली जाती है, किशोर एंजेल की साइकिल को छूकर यह महसूस करने की कोशिश करता है कि एंजेल अभी भी सीट पर बैठी है, यानी बिल्कुल साइको की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद एंजेल क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन सिद्ध बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि टीचर बुलाकर उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे पीटेंगे या नहीं, इसलिए डर के मारे उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया। ये देखने के बाद स्कूल के सारे बच्चे सिद्ध का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन एंजेल सबको रोकती है और सिद्ध से कहती है, बेटा अगर टॉयलेट जाना था तो बता सकते थे, मैं तुम्हें ले जाती। सिद्ध पूछता है, सर क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए मारेंगे नहीं? एंजेल उसे बहुत प्यार से समझाती है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। आज एंजेल की ये बातें सुनकर सिद्ध का सारा तनाव दूर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उससे प्यार करता है। इतनी अच्छी टीचर पाकर सिद्ध बहुत खुश होता है और अब वह रोज स्कूल न जाने के बहाने बनाना बंद कर देता है और स्कूल जाने के लिए बेचैन रहता है ताकि वह सारा दिन टीचर एंजेल के साथ रह सके। ये सब देखकर सेतु के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा अब स्कूल जाने लगा है। अगले दिन जब एंजेल फिर से साइकिल से स्कूल आती है तो किशोर वहीं खड़ा था। एंजेल के स्कूल में जाने के बाद किशोर फिर से साइकिल के पास जाता है और वही करता है जो उसने कल किया था। मतलब ये किशोर की रोज की आदत बन गई थी, लेकिन